So, hello students, how are you? I hope all are doing good, है ना? अह, आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हो, है ना? सो एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट एंड जेई का. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना? सो लेट्स बिगिन. सो देखो, लास्ट डे हम लोग इतना तक किए थे, है ना? एनर्जी कैलकुलेशन किए थे, ठीक है. देखो, उसी का कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, जस्ट वीडियो लॉन्ग हो रहा था इसलिए बंद कर दिया था लास्ट लास्ट लेक्चर में. ठीक है, देखो चालू करो. बोला है, क्या बोला है, मैं ऑलरेडी बार बार बोल चुका हूँ कि अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करना है. पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में डिमांड क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है. ये दोनों अगर आपको समझ आएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. देखो, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53. अच्छा, पहली बात, अगर ग्राउंड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, एन का वैल्यू क्या होगा, बोलो. अगर ग्राउंड स्टेट है तो एन का वैल्यू क्या होगा, एन इक्वल टू 1 होगा, है ना? और रेडियस दे दिया गया. अच्छा, ग्राउंड स्टेट में रेडियस कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम. अब देखो क्वेश्चन में, देखो ये आपको ऑप्शन देख के देख मतलब थोड़ा बहुत समझना होगा कि ऑप्शन यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं यहाँ पे यूनिट नहीं चेंज करूंगा. अगर यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग के अलावा अलग कोई होता जैसे मीटर सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मतलब पहले यूनिट चेंज करना पड़ता. क्लियर, एम आई क्लियर? यस. सो देखो, यहाँ पे ये है, ये दोनों मिल गया मुझे. फिर देखो, द रेडियस ऑफ Li2 + आयन, है ना? अब बोल ही दिया Li2 का एटॉमिक नंबर 3, मतलब जेड क्या होगा, 3 होगा. ठीक है, इतना हो गया. इन अ सिमिलर स्टेट मतलब वही ग्राउंड स्टेट, है ना? तो क्वेश्चन देख के समझ आया क्या क्या क्वेश्चन में प्रोवाइड है और क्या पूछा गया है. सिमिलर स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट का ही पूछा गया है, मतलब एन इक्वल टू 1, है ना? बस. अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे पूछा गया है आर Li2 + एट ग्राउंड स्टेट. हम लोग क्या जानते हैं, R0 × n² / ये मेरा फॉर्मूला है. अब देखो, R0 और RH हम लोग पढ़े थे ना, कि जो भी है ये R0 का वैल्यू ये ऐसा हम लोग लिखते हैं, RH n² / है ना, n²/z. तो आप बताओ, यहाँ पे वैल्यू पुट करो. शुभमदा, 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 सॉरी सॉरी, शुभमदा, सॉरी, शुभमदा, शुभमदा, सॉरी. तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ. ठीक है, नहीं, तो यहाँ पे हम लोग आर एच का तो वैल्यू है 0.53. n² क्या होगा, वही n मतलब ग्राउंड स्टेट तो 1², जेट यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा. बस हो गया. 0.53/3, ये कितना होगा, 0.17 के आसपास होगा, देख लेना. ये होगा आंसर, 0.17 एंगस्ट्रॉम, ये होगा इसका आंसर. ठीक है, क्लियर. अब बोलो, अब बात है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. देखो, एनर्जी पूछा है तो वही फॉर्मूला पुट करो. एनर्जी क्या होता है, अच्छा,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे ये तो वेरी फेमस है ना, ये तो बहुत फेमस है। ये ये तो पूरा एकदम फॉर्मूला ही पूछ लिया। क्या बोला है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देख कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, -13.6/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट nth बोर ऑर्बिट में। नेक्स्ट देख, बोला है which of the following statement do not form a part of बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। डू नॉट फॉर्म, ये देखो ये आप लोग गलती कर बैठते हो कि ये नहीं देखते हो, ठीक है ना। इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, फॉर्म पूछा है या डू नॉट फॉर्म पूछा है, ये थोड़ा देख लो, ठीक है। देखो एक एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, दिमाग ठंडा रख के। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, इज इट राइट? हाँ, इज इट राइट? Energy of electrons in the orbits, energy of electrons in the orbit are quantized. The electron in the orbit, the electron in the orbit nearest to the nucleus has the lowest energy. ठीक है, ये भी ठीक। Electron revolve in different orbit around the nucleus. ये भी ठीक है। Position and velocity of the electrons in orbit cannot be determined simultaneously. पोजीशन एंड वेलोसिटी हम लोग क्या जानते हैं, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी रूल क्या था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रूल क्या था? अनसर्टेनिटी रूल क्या था? पोजीशन डेल एक्स इंटू इंटू डेल पी, नॉट भी, है ना। डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ये था। तो और हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कि P इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, एम भी ना, तो P एम डेल भी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ठीक है। सो ये देखो डेल एक्स मतलब पोजीशन एंड क्या, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, तो ये होगा, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, the spectrum of helium is expected to be similar to the spectrum of helium। अच्छा, इसका मतलब क्या है, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू द, क्या होता है? अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को जब पढ़ा रहा था तब क्या बोला था, क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ अगर हम लोग और अदर एलिमेंट का कंपेयर करें, वो क्या, सेम इलेक्ट्रॉन ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स का स्पेक्ट्रम हम लोग स्टडी कर सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हाइड्रोजन लाइक जो एटम होगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर एज, यहाँ पे हीलियम बोला है ना, अगर ऐसा कुछ होता है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम क्या है, हीलियम हीलियम मतलब हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें से कहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, देखो लिथियम प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू सिमिलर एज 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, लिथियम, क्लियर, वही है। नेक्स्ट, अब देखो, इफ r is radius of the first orbit, if r is radius of the first orbit, the radius of nth orbit of hydrogen atom क्या होगा, तो r क्या है, r क्या है, रेडियस है। हम्म, तो r अगर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है तो nth ऑर्बिट, हम लोग सिंपल सा बात है ना कि अगर nth ऑर्बिट माने कि यहाँ पे क्या है, r, r h है ना,
या R0 मान के चलो, हाइड्रोजन है तो R0 ही ले लो ना फर्स्ट ऑर्बिट। तो n का n² बाई जेड, हाइड्रोजन के लिए, जेड इक्वल टू 1, मतलब एटॉमिक नंबर 1। और यहाँ पे क्या है, nth ऑर्बिट, तो n, तो क्या होगा, R n², है ना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखो नीट में ऐसा ही क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा इधर। कभी कभी आ जाता है हाइजन आपका रीड बार कांस्टेंट लगा के, या ये जो एनर्जी कैलकुलेशन, एनर्जी चेंज, रेडियस कभी कभी पूछता है। अच्छा, frequency of radiation emitted when the electron falls from n equal to 4 to n equal to 1 in a hydrogen atom will be, क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी, अच्छा पूछा है फ्रीक्वेंसी, क्लियर, पूछा क्या गया है, फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1 इन ए हाइड्रोजन एटम विल बी, क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी दे दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, ये दे दिया है। और प्लैंक कांस्टेंट दे दिया है 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, बस इतना दे दिया है और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या लगता है आप लोग को, ये क्या हो सकता है। हम्म? क्या हो सकता है, बोलो, अगर किसी के पास कुछ क्या बोले, अगर किसी के पास कुछ आइडिया है, पहले पॉज करो क्वेश्चन, देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैं कराने से पहले आप पहले उसको पॉज करो, फिर खुद ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन दे, ठीक है ना। देखो करो, पहले करो। आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। इक्वल टू, अच्छा देखते हैं, देखो करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग का जो ई का फॉर्मूला था, ई एनर्जी, का क्या फॉर्मूला था, माइनस, क्या था, 2.18, है ना, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, है ना, -18, फिर 1/4 -1 तो यहाँ पे एनर्जी कितना आ रहा है, ये अगर होता है, ये करके हमें ये मिल रहा है कि 20.40 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल पर एटम। हाँ ठीक है, देखो ये आ रहा है 20.40 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल पर एटम आ रहा है।
ठीक है, ये है एनर्जी। अब यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या जानते हैं, ई इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ, ई इक्वल टू एच न्यू, है ना। तो न्यू इक्वल टू क्या होगा, ई बाई एच होगा, सिंपल। मैं भी क्या सोच रहा था, अच्छा ई बाई एच, है ना। तो ई क्या है, 20.40 इंटू 10⁻⁻19 बाई 6.626 10⁻⁻34। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3.079 इंटू 10⁻15 जूल पर सेकंड। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, सब लोग, थोड़ा याद आया ये? मैं ज्यादा सोच लिया था बस, ये ठीक है। अच्छा, और ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या बोला है। बोला है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अच्छा मास दे दिया गया है, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ कितना, एक्यूरेट अप टू 0 पॉइंट, ओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज आपको कर दिया है कि एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी used h by 4 pi in uncertainty expression where h equal to कितना। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे बोला क्या गया है, पूछा क्या गया है, uncertainty in position of an electron moving with a velocity, मतलब यहाँ पे एक्चुअली अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ही पूछा गया है ना। तो ये हमें पता है डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, है कि नहीं। ये पता है हम लोग को। हम्म, और और यहाँ पे क्या बोला है, और क्या बोला है बोलो। हम्म, तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं ना, एम डेल वी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, है कि नहीं, ये लिख सकते हैं। हम्म, अब क्या होगा बताओ, तो डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई एम डेल वी 4 पाई, ऐसे हो सकता है। हम्म, है कि नहीं। हम्म, है कि नहीं। देखो, अब देखो, अब इस सब का वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट मतलब एक्स का वैल्यू क्या है, 626 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे सब कुछ सीजीएस यूनिट में है, तो आपको यहाँ पे भी सीजीएस यूनिट में लिखना पड़ेगा। 27 आर्ग हो जाता है, फिर नीचे 9.1 इंटू 10⁻⁻28, एम डेल वी, वी कितना है 3 इंटू 10⁻⁴, फिर फिर क्या है 4 इंटू 3.14।
ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, कितना आएगा? तो यहाँ पे ये आ रहा है 0.579 इंटू 10⁻⁷ ये आ रहा है। रुको 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 रुको। वैल्यू सही से पुट किया। हाँ ठीक है, आप मैं बोलूंगा आप लोग थोड़ा इसको कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। इसका आंसर मेरे सामने तो कहीं दिख नहीं रहा है, एक बार कैलकुलेशन कर लेना। हम्म, अच्छा एक चीज यहाँ पे, अच्छा सॉरी बच्चे, थोड़ा मैं ये चीज, ये जो एक चीज है ना 0.001%, अच्छा तो पहले इसको काम कर लेता हूँ। देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है 3 × 10⁻⁴ एक्यूरेट अप टू क्या 0.001%। इसका मतलब 3 × 10⁻⁴ इंटू 1/, अच्छा मतलब 0.001 डिवाइडेड बाई 100, ये है परसेंट। तो 3 × 10⁻⁴ इंटू 1/1000, देखो यहाँ पे मैं डेसिमल हटा रहा हूँ, तो 1/1000 इंटू 100 हो गया ना। तो नीचे कितना होगा 10⁵, ऊपर कितना है 10⁴, है ना। ऊपर 10⁴, तो अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 - 5, मतलब 3 × 10⁻⁻1 मतलब 0.3, ये हो गया 0.3। अब सही है, अब जो था वो सब सही था। यहाँ से लिख सकते हैं, तो डेल एक्स का वैल्यू यहाँ पे ये हो सकता है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 4 × 3.14। एम का वैल्यू क्या था, एम का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁸ 28 इंटू -28 इंटू, और ये देखो 0.3, हाँ अब सही है, ठीक है अब सही है। तो इसका आंसर होगा, देख लेना, ये सी, हाँ अब सही है। ठीक है, देख समझ आया कि नहीं? बहुत इजी है, बस आपको ये समझना चाहिए था कि यहाँ पे मैं जो गलती करके बैठा था ना, मैं जस्ट वेलोसिटी पुट कर दिया था। यहाँ पे आपको वही गलती नहीं करना है। बस। ठीक है, अब इधर देखो, a 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मास दे दिया, ये है मास, ये है वेलोसिटी, स्पीड मतलब वेलोसिटी। द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी, कितना होगा, द एसोसिएटेड वेवलेंथ कितना होगा, बोलो। ये यहाँ पे पूछा है। एक बार पॉज करो वीडियो, है ना, पॉज करके क्या करना, पहले खुद ट्राई करो, पॉज करो एंड खुद ट्राई करो। क्या बोला है, a 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, बोलो।
यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन के जगह यहाँ पे आपको बॉल से कनेक्ट किया है, बस इतना समझो। फिर करो, फिर करो, क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सा फॉर्मूला से वेवलेंथ कनेक्ट होगा? कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जहां से आप वेवलेंथ को कनेक्ट कर पाओगे? सॉरी फॉर माई साउंड, एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है तो गला बैठा है। ये मतलब बहुत इजी सवाल था ये। क्या था ये? डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोग पढ़े थे ना, डी ब्रोगलीस वेवलेंथ, है ना? वहां से कनेक्ट किया गया है इस क्वेश्चन को। हम्म क्या बोला गया है? लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, मतलब एच बाई एम भी, ये था ना? लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी और लैम्डा इक्वल एच बाई एम भी। बस हो गया, काम हो गया। जीरो, ये देखो 626 इंटू 10 to the power 34 डिवाइडेड बाई एम क्या है? 0.66 क्या है? केजी है। और भी कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे इसका आंसर कितना होगा? 10 to the power -35। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, देखो बोला गया है कि एक्स एंड पी आर इक्वल, देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। सो डेल एक्स इंटू एम डेल भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अब ये और ये इक्वल तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देन अच्छा, वेलोसिटी बोला है तो मैं एक्स को भी से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो डेल भी का स्क्वायर इंटू एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। सो डेल भी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। तो क्या होगा? डेल भी क्या होगा? सो डेल भी इक्वल टू रूट ओवर एच बाई 4 पाई एम, मतलब 1/2 रूट एच बाई पाई। यही हो रहा है। अच्छा। इक्वल टू एम भी, हाँ ठीक ही है। ओ हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो डेल एक्स एंड, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल पी का स्क्वायर, है ना? तो एन स्क्वायर डेल भी का स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो डेल भी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम स्क्वायर। अगर हम रूट ओवर कर दे
तो एच बाहर 1/2m आ जाएगा, है ना, बाई पाई। तो 1/2m। देखो, छोटा छोटा चीज कभी कभी आंख से हट जाता है ना। सो बी अवेयर ऑफ इट। अब देखो, measurement of an electron position is associated with an uncertainty in momentum, which is equal to इतना। Measurement of an electron position is associated with an uncertainty in momentum, which is equal to इतना, ठीक है। The uncertainty in electron velocity is same type of सवाल है, ये कर लेना, है ना, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वही होगा ना कि डेल भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो। अच्छा, यहाँ पे पहले क्या क्या दिया है देखो, यहाँ पे मोमेंटम दे दिया गया है 1 × 10⁻⁻18, है ना, 1 × 10⁻⁻18 दिया गया है, ठीक है। और क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विथ मोमेंटम, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1 × 10⁻⁻18। सो डेल भी क्या होगा 1 × 10⁻⁻18 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁻28। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सॉरी, यहाँ पे तो आंसर कितना आ रहा है 1.1 × 10⁻⁹ ये आ रहा है आंसर, ठीक है ना, ये आ रहा है आंसर, देख लेना। अच्छा, मैं तो यहाँ पे ऑप्शन देख के मैं ये आंसर लिख दे रहा हूँ, बट ये आप लोग खुद करना, नहीं तो एग्जाम में, मतलब ये अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में भी यहाँ पे गलती कर दोगे, सब सही करोगे बट गलती यहाँ पे कर दोगे। सो थोड़ा देख लेना ये सारा चीज, है ना। जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप एग्जाम हॉल में कर पाओगे। अच्छा, नेक्स्ट, given the mass of electron is 9.11 a, Planck constant दे दिया, uncertainty involved in measurement of velocity within a distance ये, within a distance of ये कितना, क्या होगा ये, पहले mass of electron 9.11 into 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है, 9.11 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्लैंक कांस्टेंट कितना, 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड। प्लैंक कांस्टेंट ये। The uncertainty involved in measurement of velocity within a distance कितना, क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या बोला है, डिस्टेंस 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो पूछा क्या गया है, तो मतलब डेल भी का वैल्यू पूछा गया है, इतना समझ आया। यहाँ पे क्या पूछा गया है, डेल भी का वैल्यू पूछा गया है। तो क्या करना है, सिंपल सा, जो जैसे हम लोग जानते हैं वही करना है कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, है ना। सो डेल एक्स इंटू एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, है कि नहीं, ये है। तो यहाँ पे देखो, डेल भी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, डेल एक्स एम और 4 पाई। और पुट कर दो, सब वैल्यू पुट कर दो, सब वैल्यू पुट कर दो। एक्स का वैल्यू 6 ए, ये है एक्स का वैल्यू, डेल एक्स का वैल्यू क्या है 0.1 एमस्ट्रॉन्ग। तो 0.1 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻⁻10 क्या है, मीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब ऐसा यूनिट में है, तो मीटर में पुट कर दो। और 4 एंड 5 का 3.14, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 5.7, अच्छा आंसर होगा 5.79 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है, देख लेना। ये सब इजी क्वेश्चन है। द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज
इतना द अनसर्टेनिटी ऑफ इट्स पोजीशन, ये कर लेना, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, कर लेना 5.27 इंटू 10⁻⁻, कर लेना। डी ब्रॉगली wavelength of a particle with mass 1 kg and velocity a is, पहले डी ब्रॉगली अभी बोला था, एच बाई पी मतलब एच बाई एम भी, पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा। बट ख्याल रखना यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे ग्राम है, तो इस ग्राम को क्या केजी में ट्रांसफर कर लो, ऐसा यूनिट में कर लो, है ना। ये जस्ट इतना ध्यान रखना है, बाकी तो सब ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एम इक्वल टू, ये 1 ग्राम है तो 1/1000 kg, ठीक है ना, वो पुट कर देना एम की जगह। इसका आंसर क्या होगा, 6.63 इंटू 10⁻⁻33, देख लेना। नेक्स्ट देखो, यहाँ से क्वांटम, ये तो बहुत इजी चीज है। ठीक है, मैं यहाँ से बाकी जितना सवाल है ये नेक्स्ट नेक्स्ट में करवाऊंगा, क्योंकि क्वांटम एक अलग वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मेरा और एक क्लास है, तो अभी मैं नहीं बढ़ सकता हूँ इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेस क्लास, है ना। एक्चुअली हम लोग आज क्या क्या किए, लास्ट क्लास का जो एनर्जी रेडियस रिलेटेड जितना बाकी रह गया था वो कर लिए, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी, इस रिलेटेड क्वेश्चन किए ज्यादा आज, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। सब लोग अच्छे से रिवीजन करो, पढ़ाई करो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टिल देन गुड बाय।